देश के मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक और चुनाव आयोग इसे जरूरी और नियमित प्रक्रिया बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में बढ़ता तनाव, BLO की मौतों की घटनाएं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिखाया है। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर SIR को अव्यवस्थित, खतरनाक और अमानवीय बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग कर दी है। वहीं ये चिट्ठी तब आई जब राज्यों में SIR से जुड़े काम के दौरान कई BLO की मौतें सामने आईं। ऐसे में हालात अब और बिगड़ गए हैं, जहां SIR राजनीतिक पार्टियों के बीच नया टकराव का मैदान बन गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने SIR को लागू किए जाने पर सवाल उठाए हैं। ममता ने आरोप लगाया कि SIR को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है वह न सिर्फ बिना तैयारी का उदाहरण है, बल्कि इससे फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर असहनीय दबाव पड़ रहा है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के एक BLO की आत्महत्या का मामला उजागर किया। ममता ने इसे अमानवीय और खतरनाक प्रक्रिया कहा। इसके साथ ही ममता ने चेतावनी दी कि अगर SIR को मौजूदा तरीके से जारी रखा गया तो और जानें जा सकती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख पर भी सवाल खड़ा होगा। गौरतलब है कि अब 3 राज्यों से BLO की मौत का मामला सामने आ चुका है, जिसमें केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 अलग अलग बूथ लेवल ऑफिसर्स ने आत्महत्या कर ली, जबकि पश्चिम बंगाल में अब तक 28 BLO के मौतों का मामला सामने आने का दावा किया जा चुका है। वहीं कई BLO के परिवारों ने खुले तौर पर कहा कि वे लगातार बढ़ते काम के बोझ और दबाव से टूट चुके थे। इसके अलावा अब कई राज्यों में SIR के दबाव की हवा देखी जा रही है। यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक के कर्मचारियों ने बैक टू बैक सर्वे, दस्तावेज अपडेट और घर घर सत्यापन के चलते मानसिक और शारीरिक थकावट की शिकायतें दी हैं। ऐसे में इन मौतों ने SIR के खिलाफ माहौल को और तीखा कर दिया है। आपको बता दें कि SIR पर चल रहे इस विवाद का दूसरा पहलू भी है, जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक अलग ही हलचल दिखी। घुसपैठियों का उल्टा पलायन। पश्चिम बंगाल में हाकिमपुर आउटपोस्ट पर 500 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिक अपने घर वापस लौटने की कोशिश में फंसे मिले, जिसे BSA अधिकारियों ने इसे रिवर्स एक्सोडस यानी उल्टा पलायन कहा है। बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो सालों से कोलकाता के आसपास की बस्तियों में बिना दस्तावेजों के रह रहे थे। ऐसे में SIR शुरू होते ही इनमें डर फैल गया कि अब उनकी पहचान छुपना संभव नहीं होगा। इनमें महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार अपने सामान के साथ बॉर्डर की ओर भागते देखे गए, जहां अब ये तस्वीर बताती है कि SIR ने उन लोगों पर असर डाला है जो अवैध रूप से देश में ठहरे हुए थे। ऐसे में यहीं से अब राजनीतिक आग भड़क उठी है, जहां ममता सरकार के SIR के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को BJP ने राजनीतिक ड्रामा और घुसपैठ का मुद्दा छुपाने की कोशिश बता दिया है। वहीं BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया रोकने वाली ममता होती कौन है। ममता बनर्जी कौन है SIR रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। SIR कोई नया बात नहीं है, ये 9th SIR हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से BLO को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर CO के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, CEC के खिलाफ उनको गाली देना, उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? SIR नो इलेक्शन। ऐसे में इस तरह SIR का विवाद अब प्रशासनिक बहस से बढ़कर सीधा राजनीतिक टकराव बन चुका है, जहां कांग्रेस भी SIR के खिलाफ मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के द्वारा सुनियोजित SIR की प्रक्रिया को वोट चोरी की साजिश करार देते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में
विशाल रैली की घोषणा की है। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन के घटक दल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके कार्यरत पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि एसआईआर को कुछ वर्गों को लक्षित कर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में जिस तरह 65 लाख वोट हटाए गए, वहीं पैटर्न देश के 12 राज्यों में दोहराया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साए में काम कर रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह हर फर्जीवाड़े, हर गलत कटे हुए नाम और हर दबाव का खुलकर विरोध करेगी। बहरहाल ऐसे में जब देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया वोटर लिस्ट की सवालों के घेरे में आए तो समाधान सिर्फ एक है, पारदर्शिता, सुरक्षा, स्पष्टता और संवेदनशीलता। वरना एसआईआर की गर्मी सिर्फ राज्यों में नहीं पूरे देश की राजनीति में आग लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।